अरे यार, मेरा चेहरा इतना बदनमा क्यों होता जा रहा है? सिफली करवाती हो, मुर्दार खिलाती हो, मुर्दार खाती हो, चेहरे पर फिटकार तो पड़ेगी ना। सर, अगर आप मेरे इस हुनर को जान ही चुके हैं तो अब तो आपको मुझे बहुत जल्द नौकरी पे रख लेना चाहिए। जरूर जरूर रखूंगा मैं तुम्हें जॉब पर, लेकिन सेवी की शादी के बाद। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपने इतना अरसा हमसे ये शादी छुपाई कैसे और क्यों? कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने इस निकाह को एक्सपोज कर दें। थोड़ा सा शोर मचेगा, लेकिन इसमें आपका ही फायदा है। और फिक्र मत करें, इसमें आपकी मदद मैं करूँगी। उफ, पहली बात तो ये है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो शकीला और जैन से सुना, मैं तुमसे कंफर्म करना चाहता हूँ। प्लीज़ ये मैसेज सुनकर मुझे कॉल बैक करें ताकि हम मिलकर बात कर सकें इसके बारे में। तमीज से बात करो शामिर, तुमसे तो लाख दर्जे बेहतर शकील है। शकील? शकील को कैसे जानती हो तुम? हेलो सर। फोन उठा लिया करो जल्दी से। ये बताओ कि शकीला को कैश के साथ उसके घर लेकर कौन गया था, तुम? नहीं सर, वो रियाज था। तो रियाज को गाड़ी देकर शकीला के घर भेजो और उसे कहो कि शकीला के बाप को लेकर घर आए मेरे घर पहुंचने से पहले। सर, शकीला को या उसके बाप को? मैंने कहा कि शकीला के बाप को लेकर घर आए। हाँ, अगर उसका बाप ना आना चाहे तो जबरदस्ती उठा कर ले आए उसे। जी, भेज रहा हूं सर। पता नहीं मेरा चेहरा इतना बदनमा क्यों होता जा रहा है। शुक्र है उस मुर्दा खौर का फोन तो आया। हेलो, हाँ बाज, तुम तो दुबई जाकर ही बैठ गए हो। हाँ, अल्लाह ने जहां बंदे का रिज्क लिख दिया हो, बंदे की मजाल के बंदा वहां से सरक भी जाए। अरे यार, मेरा चेहरा इतना बदनमा क्यों होता जा रहा है? सिफली करवाती हो, मुर्दार खिलाती हो, मुर्दार खाती हो, चेहरे पर फिटकार तो पड़ेगी ना। तो तुम ऐसा क्या मुर्दार खिलाते हो मुझे जिससे मेरा चेहरा इतना बदनुमा होता जा रहा है? तुम्हें पता नहीं क्या? मैंने बताया नहीं था क्या? शमशान की जली हुई चिता की राख, मुर्दों की पिसी हुई हड्डियां, जानवरों का खून, और बताऊं क्या? तो ये तो मैं बतौर दवाई खाती हूँ ना। दवाई? अच्छा छोड़ो इन बातों को, इन्वेस्टमेंट बताओ। तो तुम मुझे ये बताओ, ये सिफली तुम ही करते हो ना? तो सिफली करने के लिए तो ये सब चीजें खानी जरूरी है, तो क्या तुम भी ये चीजें खाते हो? जाहिर है, तभी तो मौक्कल कनेक्ट होते हैं। तो तुम्हारा मुंह तो ऐसे भयानक नहीं हुआ। क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ, खौफे खुदा है मेरे अंदर। तो क्या मैं अल्लाह से नहीं डरती? मुझ में खौफे खुदा नहीं है? होता तो सिफली करवाती। तो फिर मैं क्या करूं?
दुआएं कबूल ही नहीं होती। सदके देती हूँ, खैरात देती हूँ, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती हूँ। अब मेरे मसले हल नहीं होते तो मैं और क्या करूँ? वाह, दुआएं कबूल नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि कुफ्र करने लगो, शिर्क करने लगो तुम। नाउजुबिल्लाह, मैं तो कुफर करने का सोच भी नहीं सकती। छोटी बच्ची हो क्या, या जानबूझकर अनजान बनकर मेरे सामने पर्दा रख रही हो क्या? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुमसे काम करवाए हैं, कोई कुफर या शिर्क तो नहीं ना करवाया। तो फिर ये काला जादू और सिफली अमल क्या है? तो इस तरह तो फिर तुम भी काफिर हुए, क्योंकि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों ही काफिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं काफिर नहीं हूँ। ये इल्म नूरी और इल्म सिफली ये तो मेरा पेशा है। अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं, और हमें क्या पता कि तुम किस तरह का अमल कर रहे हो। हम तो तुम्हें बाबा समझकर मुआवजा देते हैं इस चीज का। इसका जवाब मैं फिर कभी दूंगा। फिलहाल मुझे इतना बताओ कि इन्वेस्टमेंट क्या है? मैंने तुमसे एक काम कहा था कि मेरे मंगेतर को मुझसे शादी के लिए मजबूर कर दो, वो तो तुमसे हुआ नहीं। ओफो, फिर वही बकवास। ये मंगेतर कैसे बना? तुमने तो सिर्फ एक लड़के की तस्वीर दी थी। मंगनी में किसने बांधा? मैंने तो तुमसे शादी का कहा था और उसने सिर्फ मंगनी की है, और वो भी तोड़ के चला गया। अरे यार तौबा, मैं इंसान हूँ, कोई खुदा थोड़ी ही हूँ। मुंह फाड़ के तुम पैसे मांगते हो, उस वक्त तो बड़ी गारंटियां दे रहे होते हो। तुम इस वक्त बात करने के बजाय झगड़ा करने पे तुली हो। मैं अभी काट रहा हूँ, जब तुम्हारा मूड हुआ बात करने पे तो फिर मुझे दोबारा कॉल कर लेना। अच्छा? नहीं प्लीज बाल, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। मेरी शादी के लिए कुछ करो ना, मैं पापा से भी बात करती हूँ। ओके ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं मैं। अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि एक मर्द को क्या कहना चाहिए? कम से कम एक कॉल तो कर लेते हैं। अब वो क्या है ना कि दरअसल मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कहीं मैं उन्हें आंटी ना कह दूं। उम्र में थोड़ी सी बड़ी है ना वो मुझसे। हाँ, थोड़ी सी बड़ी तो है, मगर लगती तो नहीं। लगती तो नहीं है, मगर आप सारी खवातीन कबूतर की तरह होती हैं। क्या मतलब है कबूतर की तरह? मतलब ये कि कबूतर आंखें बंद करके समझता है कि वो है ही नहीं। इसी तरह आप औरतें मेकअप करके ये समझती हैं कि आप लोग बहुत खूबसूरत और जवान लग रही हैं। खैर, हम मुद्दे से नहीं हटेंगे। तुम रजिया को फोन करो और बात आगे बढ़ाओ। अच्छा सुने फीफी, आपके पास प्लीज कोई और रिश्ता है? अव्वल तो ये कि मैंने मैरिज ब्यूरो नहीं खोल रखा, और जिन फैमिलीज को मैं जानती हूँ वो तो लड़के का बैकग्राउंड देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। है तुम्हारे पास क्या? लड़के की जेब देखी जाती है, उसका घर बार देखा जाता है, उसकी छानबीन की जाती है। और रजिया इसलिए अवेलेबल है कि इसकी पर्सनालिटी कमजोर है और वो थोड़ी उम्र में बड़ी है। इस औरत की मुझे समझ नहीं आती फीफी, अजीब सी हरकतें करती है। कल रात आपको पता है इसने क्या किया? मुझे प्लेट दे के कहती है जरा बोटी डाल के लाना। अब मुझे बताओ ये कोई बात करने वाली है क्या? हाँ, थोड़ी नदीदी है। जब मैंने बहाने से टाल दिया तो फिर इसने वेटर को बुलवा के कहा कि दोबारा से बोटियां डाल के दो। फिर कहती है कि लिसन शकील, चॉइस के इंतजार में बैठोगी तो एक बहुत लंबा रास्ता है। बेहतर है कि इस शॉर्टकट को पकड़ लो। क्या तो आप ठीक रही हैं? अच्छा अभी ज़रा लंच टाइम हो जाए ना तो फिर मैं इत्मीनान से फ़ोन करता हूँ उसे। सुनो शकील, मुझसे गलती हो गई है पर मैंने कवर अप कर लिया है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि शामिर तुम्हारे साथ ब्लफ खेलेगा। शामिर मेरे साथ ब्लफ खेलेगा? क्या मतलब इस बात का? मेरे मुंह से रवानी में तुम्हारा रेफरेंस निकल गया। व्हाट? क्या मतलब उसे पता चल गया हमारे बारे में?
जी मामा। कहाँ थी बेटा तुम? मैं चेंज कर रही थी। एक्चुअली खुद बेटा मैंने बुलवाया बेटा, आपको कोई ज़रूरी बात करनी है आपसे, इसलिए मैं वेट कर रहा था, वरना कई ज़रूरी कॉलें आ चुकी थी मुझे। तो आप चले जाते ना, मेरा वेट क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हारा मूड देखकर ये अंदाज़ा लगाना चाहता था कि तुम दोनों बहन भाइयों में क्या बातचीत हुई। अगर इन्हें अपनी माँ का मफाद अजीज है ना अंकल, तो मुझे अपनी माँ का मफाद अजीज है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो भी बोला, अब आप मेरा फैसला सुने। तमीज से बात करो खुल्द, बाप की तरह है तुम्हारे ये। मैं अपने बाप से तमीज से बात नहीं करती, तो इनसे तमीज से बात कैसे करूं? ओ शट अप खुल्द, अगर तुमने इनसे बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ वाकई मामा, अब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बात अब निकाह डिक्लेयर करने पर नहीं रही। इनसे बोलें कि अगर इनको इस घर में आना है तो इनको अपनी बीवी को तलाक देनी होगी। होश में रहकर बात करो हमसे। ठीक है, अगर आप उनको तलाक नहीं दे सकते ना, तो मेरी माँ को तलाक दे दें। खोल। नूर मेरी बात सुनिए प्लीज। नूर नहीं सर, I think I should leave now. नूर आ रही हूँ, सब्र करो। अब आप कौन? जी मुझे नूर बहादुर साहब ने भेजा है आपके वालिद साहब को लेने के लिए। अब नूर बहादुर साहब ने अब्बू को लेने के लिए क्यों भेजा है? अब आपको गलतफहमी हुई होगी, उन्होंने अब्बू को नहीं मुझे लेने के लिए भेजा होगा। आप ऐसा करें कि आप बैठे, मैं तैयार होके आती हूँ। नहीं जी नहीं, आपको नहीं, आपके वालिद साहब को ही बुलाया है। अब अगर ताल्लुक मुझसे है तो अब्बू को क्यों बुलाएंगे? आप मेरी बात करवाएं उनसे। जी साहब का नंबर तो नहीं है, उनके सेक्रेटरी से ही बात कर लें आप। अब लाओ मेरी बात करो। अब आपका ड्राइवर आया है, वो कह रहा है कि नूर बहादुर साहब ने मेरे वालिद साहब को बुलाया है। आई थिंक उसे कोई गलतफहमी हुई है। नूर बहादुर साहब ने अब्बू को नहीं मुझे बुलाया होगा। आपने सुना नहीं? नूर साहब ने आपके वालिद को बुलवाया है और गाड़ी भी उनके लिए भिजवाई है। फौरन भेजिए उन्हें। अब लेकिन बुलाया क्यों है? ऐसे तो ये बातें ही करती रहेगी। देखें शकीला, बड़े बड़ों को क्यों बुलवाते हैं? शायद सेवी के लिए आपका हाथ मांगने आपके वालिद को बुलवाया है। अच्छा हाँ रायला, अब तक तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि नूर बहादुर अब सेवी की शादी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे कर रहे हैं। मगर हालात तो ऐसे नहीं है। अब एक काम करो, नूर बहादुर साहब को नंबर मिलाओ, मैं खुद बात करती हूँ उनसे। मैंने आपको पहले बता दिया मेरे पास नूर बहादुर साहब का नंबर नहीं है, आप जल्दी से अपने वालिद साहब को बुलाएं। देखो मेरे वालिद साहब ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदार होगे? हाँ बेटा कौन है, क्या बात है? अब्बू कुछ नहीं, वो नूर बहादुर साहब के घर से आए हैं, मुझे कुछ काम था उनको मुझसे। आप आराम करें, मैं आती हूँ, मैं आके बताती हूँ। आपके वालिद साहब तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया मेरे वालिद साहब ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदार होगे? बात कराओ मेरी नूर बहादुर से। एक मिनट सेक्रेटरी से बात करता हूँ। अरे आज क्या हुआ? आ रहा है वो? जी शकीला कह रही है कि मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं, वो नहीं आ सकते। शकीला कह रही है कि मैं खुद ही चलती हूँ आपके साथ।
अगर बेटी की हरकतें सुनकर बाप को हार्ट अटैक आ गया तो संभालना पड़ेगा, और फिर इलाज का खर्चा अलग। अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा करो शकीला को ही ले आओ, लेकिन जल्दी, क्योंकि सर पहुंचने वाले हैं। ठीक है फिर आप आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ गाड़ी में। ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं रेडी होके आती हूँ। ठीक। अरे बेटा क्या बात है, कुछ पता तो चले। अब्बू कोई मसला नहीं, वो नूर बहादुर साहब का ड्राइवर आया था, मुझे बुलाया उन्होंने, कुछ काम है, मैं आती हूँ बस उनसे मिलके। By the way, meet my friend Shaq. Shaq, nice name. अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। फिफी, लोग कह रहे हैं कि मैंने वेट गेन कर लिया है। लुक एट मी, कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही। इनफैक्ट मैं फीफी से भी कह रहा था कि आपका तारुफ करवाए मुझसे। ओह रियली? ऐसा भी क्या खास है मुझ में? ये तो अब आपको पता हो। मैं भी यही चाहता था। इनफैक्ट इंसान की दुआ कभी कभार कितनी जल्दी कबूल हो जाती है। अच्छा, तो करते क्या हैं आप? जॉब। अब मेरा मतलब है कि कुछ कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। क्या मैं वाकई अच्छी लग रही हूँ? आई मीन मैंने वेट तो गेन नहीं किया। नो नो, नॉट एट ऑल। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। दुनिया जानती है कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर फिर भी ज़िंदगी से तंग आए लोग बाबों के पास जाते हैं। बात तो अपने अपने मसले की है। उनके पास रोज़गार नहीं होता तो वो बाबों के पास जाते हैं, और एक मैं हूँ कि मेरे पास शोहर नहीं है। उम्र है कि बढ़ती जा रही है, क्यों कबूल नहीं कर रहा खुदा? हेलो। हाय रज़िया जी। कौन? लगता है आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया। रोज़ लोग पता नहीं कितने नंबर देते हैं। कौन? शकील बात कर रहा हूँ। कल रात आपसे मुलाकात हुई थी ना? ओह, कैसे हैं आप? मैं अपनी राय में तो बहुत अच्छा हूँ, बाकी जिसको भी जैसा लगूं उसकी अपनी राय है। रात को आपका नंबर सेव नहीं किया, बहुत थक गई थी, आकर सो गई। तो मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपने मुझे ही कॉल किया है। हम गरीब लोग आप अमीर लोगों की तरह सुकून से नहीं सोते। मैं सुबह तकरीबन 10 बजे से अपने ऑफिस में हूँ। ऑफिस? गरीब लोग? लेकिन रात को तो आप बता रहे थे कि आप किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी, ऐसा भी होना है और बहुत जल्द होना है। वो क्या है ना कि फीफी ने मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ये बात पहले से कर दी। वैसे आप बहुत अच्छे लगे मुझे। अच्छा, आप नहीं पूछेंगी कि आप कैसी लगी मुझे? नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बता दें। चले, ज़रूर बताऊंगा, मगर आमने सामने मिलकर।
आखिर कब आएंगे सर? जब उनकी मर्जी होगी। कहा तो यही था कि बस पहुंचने वाला हूं। आप मुझे उनका नंबर दे देना। देखा नहीं था आपने उस दिन? अगर मैं उनसे नंबर मांग लेती तो वो मुझे दे भी देते। जब इतनी इज्जत से यहाँ बुला सकते हैं तो नंबर भी दे सकते हैं। तो बस उन्हीं से लेना। और वैसे भी वो आज आपकी खास इज्जत करेंगे। क्यों? गुड इवनिंग सर। बैठो। थैंक यू। ये क्या उल-फुल बक कर आई हो तुम सारा के यहाँ? सर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपके या मैम के खिलाफ कोई भी ऐसी गलत बात हो। और ये क्या बकवास की है तुमने कि मैंने तुम्हें पापा बोलने के लिए कहा? सर आपने खुद ही तो कहा था कि यहाँ रहकर मैं काम सीखूं, बिल्कुल जैसे बेटियां रहती हैं। मैडम शकीना, फैंटेसी में रहना छोड़ दो। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बंद करो। सर मैंने ऐसा क्या किया है? बुलाया था मैंने तुम्हारे बाप को। अगर वो आ जाता तो मैं उसे किसी और टोन में समझाता और फिर वो तुम्हें बताता कि तुमने क्या किया है। सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस बात पर मुझसे इतना नाराज हो रहे हैं। बख्शो बीबी, मुझे बच्चा समझती हो मुझे? इस मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा कर रहा हूं। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं और तुम मुझे समझा रहे हो। सर बात तो सिर्फ इतनी सी है कि मैं एक नौकरी की तलाश में हूँ। जगह जगह मारी मारी फिर रही हूँ नौकरी के लिए। सर मैंने तो बस नौकरी मांगी है ताकि तुम इस घर में रहकर सेवी को मजीद कंट्रोल कर सको। अब नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं सेवी से बिल्कुल दूर रहूंगी। तो फिर क्यों बताया उससे मेरे और सारा के निकाह के बारे में? सर वो तो मैंने आपकी मदद की थी। शट अप! मुझसे ये लफ्जों का हेर फेर मत करना, मत खेलना लफ्जों से मुझसे, क्योंकि मैं खुद लोगों की साइकी से खेलता हूं। सर अगर आप मेरे इस हुनर को जान ही चुके हैं तो अब तो आपको मुझे बहुत जल्द नौकरी पे रख लेना चाहिए। जरूर जरूर रखूंगा मैं तुम्हें जॉब पर, लेकिन सेवी की शादी के बाद। और अब सेवी की शादी मैं इससे भी जल्दी करूंगा कि जितना जल्दी हम सोच रहे थे, ताकि तुम्हें मोहलत ना मिल सके। वैसे बीबी एक कहावत है जो तुम्हें देखकर याद आती है। वो क्या कहते हैं कि जात की कोर कर ली और शतीरों को जपे। ज़ैन की कॉल? हेलो। हाय गजल, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस सो। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? या कहीं मेरा कॉल करना तुम्हें बुरा लगा हो? अगर बुरा लगा होता तो अटेंड ही ना करती। बताएं क्या बात करनी है? इंसान खता का पुतला है और मुझसे तो कुछ ज्यादा ही गलतियां होती हैं। तो ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज मुझसे फिर एक गलती हो गई है और मैं किसी ऐसे से डिस्कस करना चाहता हूँ जो इस गलती का हिस्सा हो, बिल्कुल अनजान ना हो। कितनी घुमा फिरा के बात कर रहे हैं आप। साफ साफ कहें ना कि क्या बात है। तुम्हारा ताल्लुक इस सिलसिले से बराह रास्त है क्योंकि तुम खुल्द की दोस्त हो। खुल्द की दोस्त? तो क्या इस गलती का ताल्लुक खुल्द से है? हाँ, मेरा मतलब तुम गलत समझ रही हो। खुल्द तो मेरी बहनों जैसी है। ओह, तो वही तो। फिर क्या गलती की?
मैं तुमसे मिलकर डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, प्लीज़ मिल लो। ओके, डोंट वरी, आज मिलते हैं। आज नहीं, अभी। आई नो तुम लड़कियों को मेकअप में बहुत टाइम लगता है, बट प्लीज़ जल्दी तैयार होकर आ जाओ। जहाँ कहती है मैं वहाँ मिल लूँगा तुमसे। अभी? हाँ, हमें वैसे मिलना तो था ही। कल हमारी दोस्ती हुई है और आज हम मिल लेते हैं, तो मिलने में इतनी देर क्यों? प्लीज़ मिल लो। सुना है आप लोगों का फार्म हाउस बहुत शानदार है तो सही, लेकिन हम कहीं और मिलते हैं। मैं आजकल वैसे भी फार्म हाउस आ जा नहीं रहा। ओके, तो बस फिर 1 घंटे में मिलते हैं। ओके, सी यू। ओके, बाय। What? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी माँ की शोकन को अपने घर में बर्दाश्त कर लूं? तो रखे अपने बाप को अपने पास। मुझे कोई शौक भी नहीं है उनको पापा बुलाने का, कि बड़े घर के लिए मैं मरी नहीं जा रही। तमीज से बात करो खुद, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं। देखो खुद, फैक्ट ये है कि मैं अपनी माँ पे सोतन मसलत नहीं कर सकता। कब तुम्हें अकल आएगी खुल्द? माँ प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाए, मेरा दिमाग बहुत खराब है। तो सेवी से मिलने क्यों गई थी? फोन पे बात कर लेती ना। फोन पर उसका अच्छा रवैया सुनकर गई थी मैं, लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया दिमाग की सोतन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या ये कहा सेवी ने? बहुत कुछ बोला है मामा, प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाएं आप। अच्छा, अगर सेवी ने ये सब कुछ कहा तो नूर से ही अपना अच्छा रवैया रखती कम से कम। नूर बहादुर और उसका घर, ये सब आपकी हेडिक है मामा। मैं सिर्फ इज्जत चाहती हूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी, जो इन लोगों से मिलती नजर नहीं आ रही मुझे। देखो, जिसने तुम्हें इज्जत दी है उसी के साथ तुमने इतनी बदतमीजी की है। शुक्र करें कि धक्के देकर बाहर नहीं निकाला, और मैं सभी को साफ साफ बोल रही हूँ, अगर उसके बाप को मेरी माँ से रिश्ता रखना है तो उसकी माँ को तलाक देनी होगी। कुछ तो बात है इस लड़की में। जीनियस नहीं है मगर इवल जीनियस है। जिस तरह सारा और मेरा दिमाग इसकी बातों में आ गया, सेवी को तो ये बहुत आसानी से ट्रैप कर सकती है, बल्कि एक कामयाब कोशिश कर भी चुकी है। अगर सेवी जैसा समझदार लड़का शकीला का साथ इख्तियार कर ले तो मुझसे भी आगे निकल सकती है ये। बाप जो कुछ भी करता है अपनी औलाद के लिए करता है, मगर औलाद आगे निकलकर बाप को अपना मोहताज बना ले, ये कम से कम मुझ जैसे बाप से तो बर्दाश्त नहीं होगा। सेवी की शादी आनन फानन करनी होगी, मगर साथ ही कुछ ऐसा भी करना है कि सेवी शकीला की शक्ल देखना भी पसंद ना करे।
मगर सेवी का रिएक्ट सारा और खुल्द के सिलसिले में अनएक्सपेक्टेड है। ये सब तो मैं ज़हन से एक्सपेक्ट कर रहा था। सॉरी, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। बैठो। इट्स ओके। माशाल्लाह, नाइस होम। मेरा जो है, हर चीज़ मैंने खुद डेकोरेट की है। सब कुछ मेरा खुद का सिलेक्ट किया हुआ है। आपका ज़ौक तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपको मैं ज़्यादा अच्छी लगी या मेरा ज़ौक? दोनों। वैसे अक्सर लोगों को मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। जी जी, आप ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, मेरा मतलब है कि रात को आप मुझे पार्टी में मिले, मेरा नंबर लिया, मुझे कॉल की, मिलने की चाहत की। आखिर कोई तो वजह होगी ना। चले वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा मुद्दे पर आते हैं। दरअसल मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ और बाद में प्रोड्यूसर। तो मैं चाहता हूँ कि शुरू में आप मुझे सपोर्ट करें, बाद में मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अरे मॉम, आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ निकाह को और उनको शादी की पड़ गई। मैं खुद हैरान हूँ कि वो इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं, मगर मैं खुश हूँ। थोड़ी सी थकन तो होगी कि मेरी भूख घर आ जाएगी। अरे मॉम, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों ने आना है बाहर से मेरी शादी में, मैंने काम करने। ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? वो कतई फैसला करके गए हैं। वो तो जैन की भी शादी फौरन करने को कह के गए हैं और कह रहे थे कि मैं जैन के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दूं या फिर उसकी मर्जी ही पूछ लूं। अरे मॉम, आप समझ क्यों नहीं रही? इसमें समझने और समझाने वाली क्या बात है? प्लीज तुम भी मत समझो, बस जल्दी जल्दी शॉपिंग की तैयारी शुरू कर दो। अरे मॉम, आप बहुत भोली हैं। अगर आपको असल वजह पता चल जाए ना कि डैड को हमारी शादियों की इतनी जल्दी क्यों है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। वजह कुछ भी हो, मेरी बहुएं घर आ जाएंगी ना। अरे मॉम, मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर आपको असल वजह पता चल गई ना तो आपके तोते उड़ जाएंगे। क्या वजह है? वजह यह है कि वो अपनी दूसरी शादी जो उन्होंने सारा के साथ की हुई है उसको जल्द अज जल्द डिक्लेयर करना चाहते हैं। तुम्हें इस शादी के बारे में किसने बताया? क्या फर्क पड़ता है मॉम, किसने बताया? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपने इतना अरसा हमसे ये शादी छुपाई कैसे और क्यों? घबराओ नहीं, सारा ये जंग नहीं जीती और ना आगे जीत पाएगी। अब तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द हो, ताकि मेरे खिलाड़ियों में एक सिपा का इजाफा हो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं इतनी जल्दी ये जिम्मेदारी में फंसना नहीं चाहता। शकीला को टास्क देता, वो अपने शैतानी ज़हन से कोई ऐसी चाल जरूर चल लेगी जिससे ये शादी जरा सी मुलतवी हो जाए। Mm-hmm.